ADAS ऑटोमेटिक ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम। अब दोस्तों क्या है ये ADAS? आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं, स्पेशली जो हाई एंड की गाड़ियाँ, जो ज़्यादा 15 लाख या 20 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ हैं, उसमें ये फीचर अब काफ़ी कॉमन हो गया है इंडिया के अंदर। और इंडिया में जो इसमें भी लेवल होते हैं अलग अलग, तो जो इंडिया में जो ADAS का लेवल आ रहा है इन महंगी गाड़ियों में, वो ADAS लेवल 2 आ रहा है। तो देखते हैं अपनी वीडियो में, जानने की कोशिश करते हैं कि ADAS क्या है, क्या इसमें आपको फीचर मिलते हैं और कैसे ये आपको अपनी ड्राइविंग में असिस्ट करता है। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये ऑटोमेटिक ड्राइविंग, मतलब एक तरह की जो ड्राइविंग है आपकी उसको ऑटोमेट करता है। बट जैसे ये लेवल 2 है इंडिया में, तो ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक, तो खैर आपकी गाड़ी ऐसा नहीं कि ऑटो पायलट पे चलेगी। जैसे बाहर की कुछ कंट्रीज़ में कुछ कंपनीज हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, और कुछ गाड़ियां हैं जो अभी उन्होंने स्पेशली टेस्ला वगैरह ने यूएस में कुछ गाड़ियां ऐसी लॉन्च करी हैं जो कि ऑटो पायलट पे चलती हैं। तो ये जो लेवल 2 है इंडिया में, इसमें कम्प्लीटली आपकी गाड़ी ऑटो पायलट पे नहीं होती है, बट कुछ ऐसे ADAS के अंदर आपको कुछ ऐसे फीचर दिए जाते हैं जो आपको अपनी ड्राइविंग में असिस्ट करते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं आपको, मेन फीचर जो ADAS में मिलते हैं स्पेशली लेवल 2 के अंदर। तो अगर मैं बात करूं पहले फीचर की, तो पहला फीचर है एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। तो अब क्रूज़ कंट्रोल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि इंडिया में क्रूज़ कंट्रोल काफ़ी कॉमन है। जितनी भी आपकी टॉप एंड वेरिएंट आते हैं सब में ही आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। और स्पेशली आप अगर हैचबैक की बात भी करते हो, तो हैचबैक का भी अगर जैसे बलिनो वगैरह है या स्विफ्ट वगैरह है, इसकी भी अगर टॉप मॉडल उठाओगे आप, तो आपको क्रूज़ कंट्रोल तो उसमें मिल जाएगा। लेकिन एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल क्या है? तो दोस्तों एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ADAS का ही एक मेन फीचर है। अब क्रूज़ कंट्रोल का फंक्शन अगर जिन दोस्तों को नहीं पता मेरे को, मैं उनको बताता हूँ। होता क्या है कि जब गाड़ी आप हाईवे पे चलाते हो, तो हाईवे पे जनरली आपने देखा होगा कि स्पीड कुछ लिमिट्स होती हैं, 100 या 80 की स्पीड की कुछ लिमिट होती है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, आप अपनी गाड़ी को 80 की स्पीड या 100 की स्पीड पे कांस्टेंट रख के, और आप अपने ये आपका राइट हैंड साइड में आपके स्टीयरिंग पे इसका बटन होता है, आप बटन प्रेस करते हैं तो गाड़ी कॉन्स्टेंटली 80 की स्पीड पे कंटिन्यूसली चलती रहती है। आपको ना तो क्लच दबाना है ना आपको ब्रेक दबाना है, अपनी गाड़ी कंटिन्यूसली 80 की स्पीड पे या 100 की स्पीड पे आपने क्रूज़ कंट्रोल लगाया, चलती रहेगी। तो और जैसे ही आपको सामने से कोई गाड़ी आती दिखती है, आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ती है, तो गाड़ी स्लो करते ही वो क्रूज़ कंट्रोल हट जाता है। फिर दोबारा से आपको नॉर्मल तरीके से गाड़ी क्लच और अपनी रेस का आपको यूज़ करना होता है गाड़ी चलाने के लिए। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको क्रूज़ कंट्रोल का फंक्शन बता दिया। अब जो एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है वो क्या है? अब इसमें होता क्या है कि जैसे आप हाईवे पे चल रहे हो और आपने अपनी गाड़ी की स्पीड लेट्स सपोज 100 या 80 की हुई है, क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया आपने। बट जैसे ही गाड़ी को चलती है कॉन्स्टेंटली, आपकी अगर आपकी गाड़ी के सामने कोई गाड़ी की स्पीड कम है आपकी गाड़ी से, तो जैसे ही गाड़ी आपकी नज़दीक उस गाड़ी के पहुँचेगी तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड कम हो जाएगी, आपको अलर्ट मिलेगा और ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। जैसे ही आगे से गाड़ी हटेगी या रोड साफ होगा, तो दोबारा से आपकी गाड़ी की स्पीड वही हो जाएगी जो आपकी पहले थी 80 या 100 के आसपास, और क्रूज़ कंट्रोल दोबारा से वैसे ही वर्क करेगा जैसे पहले वर्क कर रहा था। तो ये है आपका एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। अगला जो ADAS का फीचर है वो है लेन कीप असिस्ट। मतलब अब आपने रोड पे देखा होगा, हाईवे पे स्पेशली जब आप चलते हो तो आपने देखा होगा कि हर व्हीकल के लिए, हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल और साइकिलिंग वगैरह के लिए अलग अलग लेन बनी होती है, जिसमें आपको उसी लेन में चलना होता है। तो आपकी गाड़ी, मान लो आपकी कार है, तो वो कार वाली लाइन में चल रही है कॉन्स्टेंटली। जैसे ही आपकी गाड़ी गलती से आपका स्टीयरिंग मुड़ता है या कैसे भी आपकी गाड़ी लेन चेंज करेगी, तो इमीडिएटली आपके स्पीडोमीटर में या आपके स्क्रीन में एक अलर्ट आएगा कि आपकी गाड़ी जो है आउट ऑफ द लेन जा रही है। तो फिर आपको गाड़ी अपनी वापस आप तो लेन में लेके आ सकते हो। तो आपको अलर्ट मिलता रहता है जैसे ही आपकी गाड़ी आउट ऑफ द लेन जाती है। तो ये है आपका लेन कीप असिस्ट वाला फीचर, जो कि हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि स्पेशली हर गाड़ियों का अलग अलग लेन होता है, और अगर आप अपनी लेन से अलग चलते हो तो उसमें एक्सीडेंट के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अगला जो ADAS का फीचर है वो है फॉरवर्ड बैकवर्ड कोलिजन अलर्ट। अब अगर आप गाड़ी चला रहे हो और एकदम से आपको ब्रेक मारने पड़ जाते हैं, तो पीछे वाली गाड़ी जो आपकी आ रही होती है उससे टकराने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उससे टकराने से पहले ही आपको एक अलर्ट मिल जाता है। सिमिलरली अगर आपकी गाड़ी आगे जा रही है और आगे वाले ने गाड़ी स्लो कर दी एकदम से, अचानक अपनी उसने गाड़ी स्लो कर दी है, तो आप को भी अलर्ट मिल जाएगा, हाँ कि आप अपनी गाड़ी स्लो कर लो, क्योंकि आगे वाले ने अपनी गाड़ी को स्लो कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, जिससे रोड के ऊपर जो एक्सीडेंट के केसेस होते हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, स्पेशली इस फंक्शन की वजह से। अब अगर हम नेक्स्ट फीचर की तरफ आगे बढ़ें, तो जो नेक्स्ट फीचर है ADAS का वो है रियर क्रॉसिंग ट्रैफिक अलर्ट।
अब कई बार आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी पार्किंग में लगी होती है और पार्किंग के पीछे ही रोड होता है जहाँ से गाड़ियाँ आ रही होती हैं। तो जैसे ही आप अपनी गाड़ी को पीछे बैक करते हो तो साइड से या पीछे से आने वाली जो गाड़ी, साइड से आने वाली जो गाड़ी होती है, कई बार टक्कर हो जाती है। मैंने कई एक्सीडेंट ऐसे देखे हैं कि पार्किंग से गाड़ी पीछे हटाते हुए गाड़ी जो पीछे की तरफ से आ रही थी उससे गाड़ी की टक्कर होती है। अब इस फीचर में होता क्या है कि आप अगर जैसे अपनी गाड़ी को पीछे कर रहे हो और गाड़ी बैक से उधर से या आगे से पीछे तक आ रही है बैक साइड से, तो इमीडिएटली रडार के थ्रू आपको एक अलर्ट मिल जाता है जिससे अपनी गाड़ी आप स्लो कर लेते हो। फिर जैसे ही वो गाड़ी निकलती है उसके बाद अपनी गाड़ी को आप आराम से निकालते हो। तो ये भी एक बहुत मेरे हिसाब से अच्छा फीचर है ADAS का, जिससे आपके एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं स्पेशली। अगला जो फीचर है ADAS का वो है साइन बोर्ड रीडिंग अलर्ट। आपने देखा होगा हाईवे पे, हाईवे सिटी में भी देखा होगा आपने कि साइड में कुछ आपके ब्लू कलर के बोर्ड लगे होते हैं। जैसे अगर आगे स्कूल है तो बच्चों का बोर्ड लगा होगा कि आगे स्कूल है, अगर आगे हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल के साइन बोर्ड लगे होते हैं। तो ADAS का ये फीचर क्या करता है, गाड़ी में जो रडार लगे होते हैं वो रडार उन साइन बोर्डों को रीड करते हैं और रीड करके आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली वो कम कर देते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियो बनाने के लिए। अब जो अगला फीचर है वो है हाई बीम असिस्ट, और ये फंक्शन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा, जितने भी फंक्शन मैंने अभी तक इसमें हमने इस वीडियो में देखे अपनी में, सारे ही अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट हैं, आपको किसी न किसी तरीके से जो रोड पे होने वाले हादसे उनसे बचाते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन मैं बताने जा रहा हूँ हाई बीम असिस्ट, ये इन सब में मेरे साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि हाईवे पे जब हम नाइट ड्राइव करते हैं तो मैक्सिमम लोगों को मैं देखा है वो अपनी गाड़ी हाई बीम पे चलाते हैं। अब हाई बीम का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि आपकी गाड़ी जो लाइट है वो हाई बीम पर रहती है, तो आपको जो विजिबिलिटी होती है रात में रोड की वो आगे तक दिखती है आपको। नुकसान इसका सबसे बड़ा ये होता है कि जो आपके सामने से जो गाड़ी आ रही होती है उस गाड़ी के क्या जो ड्राइवर था उसके सीधी आंखों में आपकी गाड़ी की रोशनी जारी होती है, गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी जारी होती है। तो उसको जो विजिबिलिटी होती है उसके लिए बहुत बड़ा एक ब्लाइंड स्पॉट वहाँ क्रिएट होता है और जिससे एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस फंक्शन का काम क्या है कि ये क्या करता है कि क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें रडार लगे होते हैं, तो ये सामने वाली गाड़ी को कैप्चर कर लेता है और जैसे ही सामने वाली गाड़ी को कैप्चर करता है रडार, आपकी गाड़ी का हाई बीम को ऑटोमेटिकली लो बीम पे शिफ्ट कर देता है। ठीक है, जैसे ही वो गाड़ी निकलती है तो फिर उसके बाद आपका वापस आपकी जो गाड़ी है वो हाई बीम में चली जाती है। तो इससे जो आपके एक्सीडेंट के चांसेस हैं बहुत हद तक कम हो जाते हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से जितनी भी हमने अभी तक ये ADAS के फीचर डिस्कस किए हैं उस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर मुझे ये लगा है। होप दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल लगेगी आपके जो भी आप आगे गाड़ी खरीदने जा रहे हैं उसमें आपको ADAS गाड़ी में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए अपने बजट के हिसाब से, उस चीज़ में आपको हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।